बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। वेलकम टू योर ओन शो हम और हमारी ज़रात, एक नए एपिसोड के साथ, एक नई बात के साथ। तो आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले पहली चीज़ जो है वो ये है कि एक इंतहाई अफसोसनाक जो वाक़या कल हुआ है हमारे जो कल मस्जिद के अंदर, मस्जिद जैसी इबादत गाह जो हमारे लिए मुक़द्दस है, अल्लाह का घर है, वहाँ पे जो निशाना बनाया गया है पुलिस लाइन पेशावर में, और उसमें जो 100 के करीब लोगों की जानें गई हैं और तकरीबन 200 के करीब लोग जो हैं वो 150 से 200 के जो नमाजी थे वो ज़ख्मी हैं। और अब ये जो वेव चल रही है इसका जितना भी हम मजम्मत करें, और ऐसे जो हमने बड़ी 10 साल से, बल्कि 10 नहीं, अब तो 15-16 साल हो गए हैं इस वेव को देखते हुए। 2001 में 9/11 हुआ था, और 9/11 के बाद के असरात हमारे मुल्क में सैकड़ों अरब डॉलर का जो हमें नुकसान हुआ है, तो वो नुकसान जो है वो अब रुक जाना चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि आज जो मेरी बात होगी वो बड़ी दुखी दिल के साथ बात करूंगा, जो भी आपके साथ बात करूंगा, क्योंकि इसका इम्पेक्ट जो है, इसका असरात जो है ये आने वाली नस्लों पे अब चलेंगे। हमने ऑलरेडी 20 साल से, ये 2001 में हुआ था जब, तो 20 साल हो गए हैं और ये जंग है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। ना पॉलिसी वालों ने सोचा था, ना हमने कोई इससे सबक हासिल किया, ना हमारे इदारों ने कोई इससे सबक हासिल किया। तो जितना भी इसकी मजम्मत करूं, लेकिन साथ साथ के कोई हल निकलना चाहिए, ये चीज़ें जो उनसे अब रुकनी चाहिए। तो अल्लाह ताला उन जो शहीद हुए हैं उनको शहादत का रुतबा हासिल हुआ है, उनके लिए हम बड़े सोगवार हैं। और उनके जो फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, ख़ानदान हैं, अल्लाह ताला उनकी दादरसी करे। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन ये मज़ीद हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। यही दुआ है तमाम काश्तकारों, गरीबों, इस मुल्क के बाशिंदों की तरफ से कि हम मज़ीद अब इसको, इस अज़ाब में नहीं रहना चाहते। हमें अब इसको हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा। जो भी, चाहे उसको काट दें, गले से पकड़ के ख़त्म कर दें इस दहशत गर्दी की लहर को, जो भी तरीका हो, लेकिन मज़ीद हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। ना मुल्क की इकॉनमी बर्दाश्त कर सकती है। मैं बहुत ही भयानक सूरत हाल नज़र आ रही है, जिसमें कि हम अब इस वक्त देख रहे हैं कि 35 रुपये, पहले तो रात को ये काम होता था, चोरी छुपे ये कर देते थे, रात के अंधेरे में करती थी। अब तो दिन में उठ के गवर्नमेंट ने जो है वो ये 35 रुपये का जो एक सिलसिला शुरू किया है। पेट्रोल महंगा कर दिया है, डॉलर की जो कीमत है वो आप देखें कि कंट्रोल ही नहीं हो रहा। IMF के मुज़ाकरात आज से शुरू हो रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह से हम इसको अपने किसान, और एक ही तरीका है, मैं आपको यकीन से नहीं, मैं टेक्नोलॉजी की साइड, या IT है एक तरीका जिससे कि हम कर सकते हैं अपने मसलों का हल, या हमारा जो आबाओ अजदाद का जो तरीका था कि एक पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है, हमारी एग्रीकल्चर पे होना चाहिए। हम उस दोनों को अगर मिला दें, जो हम ये काम करते भी हैं, एग्रीकल्चर को और टेक्नोलॉजी को इकट्ठा करना चाह रहे हैं, कॉनकेव एग्री, किसान मददगार, इससे जो हमारा मकसद वही है कि टेक्नोलॉजी इसके अंदर आ जाए। हम पता हो कि यार कब बारिश आनी है, कब कौन सी फसल लगानी है, कब हमने इसको बेचना है, कब हमने अपनी मिट्टी का करना है जांच, तो हम, ताकि इसको कम से कम हमारी कॉस्ट कम हो, मुनाफा ज़्यादा हो। तो इस सारे सिलसिले में, लेकिन मुझे ये बड़ी ही एक गंभीर सूरत हाल नज़र आ रही है, जिसमें कि हमारी जो पैदावार है अपनी, ना तो वो बढ़ रही है। गंदम की फसल के मतलब मैं जिस तरह देख रहा हूँ कि अब कल मुझे पता चला कि लाहौर में उसका रेट फिर ऊपर चला गया है। अब फिर वही किसी और मुल्क का काश्तकार, मैं फिर वही रहूँगा कि वो कौन उसको पे करेगा, कौन उसको संभालेगा, कौन हमारे वाली जो गंदम है जब वो आएगी और उसकी कीमत जब नीचे चली जाएगी तो फिर क्या होगा। ना इधर से गरीब को फ़ायदा हुआ, ना उधर से गरीब को फ़ायदा होगा। तो ये हमारा सिलसिला जो है। और ट्रैक्टर की जो अब आप देख रहे हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, डीज़ल के ऊपर वो चल रहा है। इसी तरह से जब हम मंडियों तक जाएंगे तो मंडियों में जो माल लेके जा रहे हैं, इस आजकल हम देखते हैं कि मकई की जो है वो हो रही है, कॉटन की फसल हो रही है, चावल बिक रहा है। चावल अब 10% कम हो गया। पाकिस्तान की जो बरामदात थी इस साल, वो 10% कम है पिछले साल के मुकाबले में। अब इसका कौन जिम्मेदार है कि किसान को क्यों नहीं पैसा मिल रहा, मुल्क क्यों नहीं डॉलर कमा पा रहा। तो ये सिलसिला में कब तक हम इसको लेके चलेंगे, ये कोई, इसका कोई फंडामेंटल जिसे कहते हैं ना, बुनियादी कोई इसके अंदर जो हमारी खामियां हैं जो हम इन्होंने ठीक करना होगा। ये ऊपर से करके ठीक कर दिया,
1 महीने 2 महीने 3 महीने 1 सीज़न 2 सीज़न निकाल लिए, फिर मुल्क फिर वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम इस तरह से चल सकते हैं। आगे जो मैं आपको बता रहा हूँ ये नोट कर लें, मैं आपको लिख के दे दिया, मेरा पैगाम आपके पास होगा कि इस दफ़ा रमज़ान में जो महंगाई के असरात आएंगे वो इस कदर शदीद होंगे कि मैं इस वक्त तसव्वुर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ना ही हमारे पास उस टाइम चावल की वो कीमत होगी, ना हमारे पास आटे की वो सूरत हाल होगी। हमारी जो डॉलर की प्राइस है वही कहते हैं कि डॉलर या तेल दोनों में से देखें पहले 300 को कौन टच करता है। तो अभी हालात इतने मुश्किल हो चुके हैं। और इसमें अभी देखें आपकी जो जितनी भी फसल लग रही है अब इसके ऊपर पेस्टिसाइड आनी है। पेस्टिसाइड हमारी जितनी भी आ रही है वो बाहर से आ रही है, चाइना से आ रही है या बाहर से आ रही है, या बीज आ रहा है वो बाहर से आ रहा है। तो इस सारी को कैसे हम मैनेज करेंगे? क्यों हमने फूड सिक्योरिटी का मसला तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन क्या है कि अब हमारी आवाम के पास इतनी सख्त नहीं है कि वो अब जो भूख नंग को बर्दाश्त कर सके। आगे ही जो है हमारी, मेरे ख्याल से अगर हम देखें तो 50 लाख लोगों की नौकरियां चली गई हैं। हमारी जो अब सकत है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो इसमें एक अगर रोशन पहलू की बात करूँ, रोशन पहलू ये भी है कि ये एक मौका में आया है अब हमारे पास कि हमारे पास अगर पैसे नहीं हैं कि हम एलसी खोल सकें और इंपोर्ट कर सकें, तो फिर हमारे अपने बाजू पे हमें जो सा नाज होना चाहिए। हम क्यों ना अपना जो बीज है वो अपने ही मुल्क का उगाएं, हम उसको बीज की क्वालिटी इस काबिल कर दें क्योंकि वो हमारे हालात के लिए है। इसी तरह और इसकी मिसालें भी मैं भी आपके साथ जिक्र करता हूँ। उसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी पेस्टिसाइड सारी बाहर से आ रही है। हम क्यों नहीं केमिकल्स यहाँ पे बना सकते? क्यों? क्या मसला है? क्या लैब्स हैं? क्या वफाकी और सूबाई ज़राअत के इदारे, रिसर्च के इदारे, टेक्नोलॉजी के इदारे, क्या ये किस चीज़ की कमी है? लोग यहाँ पे बड़े वो कॉम्पिटेंट हैं। हमारे पास क्या है? सिर्फ नीयत की कमी है। नीयत हो तो ये काम हो सकता है। और अब मेरे ख्याल से वक्त आ गया है कि हमें अब अपने बीच पे जाना पड़ेगा। क्योंकि अभी मैं देख रहा था, अभी हमारे दोस्त हैं उन्होंने एक हमें शेयर की है डिटेल्स कि अभी जो कोरा पड़ा था उसमें जो लोकल वैरायटीज़ थी आलू की जो यहीं पे बनाई हैं उनके ऊपर नुकसान कम हुआ है। जो हॉलैंड से या बाहर के मुल्कों से आलू की वैरायटीज़ जो इस कोकाड़े के इलाकों में जिनको लगाया गया था उसमें क्या हुआ है कि वहाँ पे कोरे ने उस फसल को बिल्कुल डैमेज कर दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे हालात के मुताबिक जो वैरायटीज़ बनाई गई थी वो कतरे जानदार हैं, उसमें नुकसान कम हुआ है। तो ये तो एक इस किस्म की चीज़ें हमें लेके आनी चाहिए सामने कि अगर कोई काम किया लोगों ने तो वो लोगों का काम किसी को फ़ायदा हो रहा है, उसको मौसमी असरात जिन्हें हम कहते हैं उनके मुताबिक हैं वो, तो उनको हमें लेना चाहिए। वो सस्ती भी हैं। क्यों अपने डॉलर्स लगा कर, डॉलर का जो रेट है उसके ऊपर पूरी जो हमारा सेक्टर है ज़राअत का, टेक्नोलॉजी का, हमारे हाउस होल्ड जो घरेलू मामलात हैं उसके अंदर जो उसकी हमें महंगाई कहाँ चली गई है। आटा जो 55 रुपये का था वो अब 150 रुपये पे मिल रहा है। दालें जो हैं, हर दाल की कीमत अभी 20 रुपये 25 रुपये किलो बढ़ी है और दालें हम उगाते नहीं हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट करने से अब फिर दोबारा डॉलर से क्या होगा कि वह 100 रुपये किलो और ऊपर जाएंगी। चिकन का रेट देख लें, फीड नहीं मिल रही चिकन की। ये तमाम जो चीज़ें हैं ये हमारे मसले हैं, हम ही ने हल करने हैं, किसी ने बाहर से आके उसको हल बिल्कुल नहीं करना। तो ये हमें इस चीज़ को देखना पड़ेगा, इसको सोचना पड़ेगा। अभी ये जो घी है इसका जो अभी प्रेशर पड़ेगा अभी ये रमज़ान में, तो फिर आप देखिएगा कि ये कहाँ पे जाता है। आज वो अगर इस टाइम जो उसकी कीमत है वो 600 650 रुपये केजी के ऊपर है, ये 800 850 पे चली जाएगी बड़े आराम से। और फिर हम एक सर पीटेंगे कि यार अब क्या करें। तो अब तो आवाम में बिल्कुल सकत नहीं है। मैं बिल्कुल ये बिल्कुल जो हैं इदारों जो हैं हमारे जो रिसर्च के हैं, टेक्नोलॉजी के हैं, मुमलिकत के हैं, चाहे हुकूमत है चाहे रियासत जिसे कहते हैं वो है, इन सब को अब मेरे ख्याल से मज़ीद अब एतबार लोगों का नहीं रहा। हमें इसे बिल्कुल अब इसको गुंजाइश नहीं है। और एक चीज़ और जो मैं रोज़ देखता हूँ, मेरे पास रोज़ फार्मर के डेटा भी आता है, फार्मर्स की बातचीत भी होती है। एक चीज़ जो है, एक काम हम एक अरसे से कर रहे हैं लेकिन आज तक हमने सिखाया नहीं है किसान को। भाई कोई कैपेसिटी बिल्डिंग का काम कर लो, कोई इतने पैसे आप लगा दिए हैं, आपने कितने फार्मर्स को किया है, कोई ऐसा टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कोई काम कर लो भाई कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता हो कि यार अब मकई की काश्त करनी है, किस तरीके से करेंगे तो ज़्यादा पैदावार होगी, नुकसान कम से कम होगा। और भाई लोगों को सिखा दो यार। मतलब पहले वो पीटीवी का प्रोग्राम लगा देते थे, अब जब हर के पास एक मोबाइल फ़ोन है हाथ में तो इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा सकता?
हम और तो सोशल मीडिया बड़ा देखते हैं, इस पे क्यों नहीं हम अपना ये पैगाम दे के आते कि भाई ये तरीका है, इस इलाके का ये तरीका है, ये काम करना चाहिए। तो मेरी ये बात, आज की बात भी बल्कि यही कहूँगा कि आप लोग जो हैं वो उन वैरायटीज़ पे हैं, जैसे मिर्च है। अब मिर्च की चाइना में बहुत मांग है, हम क्यों ना उसको यहाँ पे बेचना भी आसान है, जिस तरह हमने कॉर्न को किया है, मेज़ को किया है, या चीनी के लिए चीनी की मिलों वालों ने किया है, तो हम इसके ऊपर क्यों नहीं आते। आज की बात यही है मेरी कि आपको जो है वो अब जाना पड़ेगा उन तरीक़ों के ऊपर जिसके के ऊपर हम आपको सिखाएं। और इस सिलसिले में आपकी जितनी गुजारिशात होंगी, यकीन करें वो मैं इस चैनल के थ्रू, मैं ख़ुद भी अपनी इस कॉन्केव एग्री और किसान मददगार, हम इसमें जस्तजू कर रहे हैं और आपका साथ भी चाहिए, और हम इसको लेके चलते हैं जी आगे, और ताकि ये हम दिखा सकें दुनिया को कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है वो दर्जनों ऐसी चीज़ें बना रहा है यहाँ पे जो कि नई हैं, वैल्यू एडिशन में हैं, और हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं। तो मेरा यही आज आपसे पैगाम भी यही है, दरख्वास्त भी यही है कि इस प्रोग्राम में अपना कमेंट ज़रूर दें। हम इसको लेके चलना चाह रहे हैं, ये ख्वाहिश जो है इसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपकी राय का भी एहतराम होगा और इंतज़ार भी होगा। एक बात जो पते की बात में एक ज़रूरी पैगाम है आप लोगों के लिए, जो बात ज़रूरी है, हम भी, हमारी भी कौम जो है ना वो CNG के पीछे लगती है, तो CNG डलवाना शुरू हो जाती है, CNG पंप लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। NARC G1 के पीछे पड़े हैं, तो 2 साल से NARC G1 की ऐसी की तैसी फेर के रख दी है, ठीक है। हर कोई लगा रहा है, गरीब अपनी बेच के घरों के जेवरात बेच के लोगों के ने NARC G1 में इन्वेस्टमेंट कर दिया। चलें उसका तो कोई है, लेकिन एक चीज़ जिस पर मुझे बड़ा दुख है, यकीन करें बहुत दुख हुआ है इस दफ़ा, कि हमने एक मकई की एक वैरायटी, बहारिया मकई की, 6317 नाम है उसका, हमने जो उसकी लकीर के फ़कीर बन के उसके पीछे पड़े हैं कि आज उसका रेट, अभी मैंने पूछा है 2 जगह से, एक जगह मुझे मिल रहा है 17,000, एक जगह मिल रहा है 18,500, एक जगह पे वो कह रहे हैं जी मिक्स करेंगे 19,000। 6317, 6321, मैं नाम नहीं लूँगा, खैर वैरायटी का नाम बोल रहा हूँ, कंपनी का नहीं लेता, लेकिन बात बड़ी सिंपल है। देखें, अगर ये क्या हम ये नहीं देखते हमारी ज़रूरत क्या है, हम क्या रहे हैं, क्योंकि दूसरे ने लगाया है, बड़े ज़िम्मेदार ने लगाया है, तो मैं भी वही लगाता हूँ। अब उसका नुकसान ये होता है कि जब एक चीज़ की फरावानी हो जाती है, जब उसकी वो बीज ठीक नहीं मिलता या बीज की उगाव सही नहीं होता, तो हमें फिर बाद में हम कहते हैं यार ये तो वैरायटी फारग है, ये तो इसने काम ही नहीं किया। ओ भाई, क्यों आपने तजर्बा किया कि एक के पीछे लग गए। आपको चाहिए कि एक से ज़्यादा वैरायटीज़ लगाएं, एक से ज़्यादा, क्योंकि आपने पहले तो बात करें कि आपने चारा लेना है या आपने मकई जो है वो लेनी है, तो उस लिहाज से फ़ैसला करें, बजाय इसके कि किसी और को देख रहे हों। तो ये हमारी जो है ना, ये जो हम कहते हैं कि चाल जो है वो, जो दूसरा कर रहा है वही मैंने करना है, जो दूसरे ने मैंने उसे, मैं क्या कहूँ अब इसको, कि नकल के लिए अकल भी होनी चाहिए, लेकिन नकल का ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल जो उसके ऊपर चल गए, 200 एकड़ पे वही लगा दिया, 100 एकड़ पे लगा दिया, 50 एकड़ है 50 एकड़ वो लगा दिया। भाई आप उसको फ़र्क करें, ताकि आप क्योंकि जब ये इसकी पैदावार होगी, इकट्ठी पैदावार होगी, तो फिर आपके लिए मसला होगा उसको संभालने का। अगर खुदा न खास्ता कोई मौसमी अटैक हो जाता है, तो गर्मी ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है, 15 फरवरी के बाद गर्मी ज़्यादा आ रही है इस दफ़ा, तो अब उसमें ये क्या होगा इसका, क्या अगर इसकी सारी फिर फसल आप भुगतेंगे, या 2-3 वैरायटीज़ मिक्स की हुई हैं, तो उससे आपके असरात जो उनसे हैं वो कम होंगे उस फसल के ऊपर, या एक फसल चलें ज़्यादा ख़राब होगी, दूसरी फसल ने शायद सह लिया। तो ये सारी चीज़ें जो उनसी हैं मौसमी, इसमें मेरे ख्याल से आपकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और हम ये अपने पोस्ट के थ्रू भी, अपनी कॉल सेंटर के थ्रू भी, और प्लस हमारे जितने भी फील्ड में लोग हैं उनके थ्रू भी ये पैगाम पहुँचाएँगे। लेकिन हमारे साथ राब्ते में रहिए, हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं, लेकिन मदद के लिए ज़रूरी ये है कि आप जो है वो ख़ुद भी मियाना रवैया इख्तियार करें और एक ही चीज़ के पीछे ना जाएं। बहुत शुक्रिया।